आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है पीटीआई का महंगा तरीन एहतजाज। दूसरी खबर है क्या गूगल मैप्स पे भरोसा किया जा सकता है। और तीसरी खबर है पाकिस्तान टी एसोसिएशन को क्या तकलीफ है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो पर डे प्रोटेस्ट के ऊपर लॉस होता है वो तकरीबन 190 बिलियन का। तो जो पीटीआई का ये जो हालिया इस्लामाबाद का प्रोटेस्ट है वो तकरीबन 4 दिन जारी रहा, जिसमें लॉकडाउन हुआ था, कंटेनर्स हुए थे और काफ़ी सारी यानी प्रैक्टिकली जो अवाम की या इस शहर को जो है कंटेनर से आपको एनसर्कल कर लिया गया था। ना सिर्फ ये बल्कि दूसरे शहरों से भी मोटरवेज वगैरह बंद कर दी गई थी। बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, बल्कि सेंटर ऑफ इस्लामाबाद की तरफ, उनको थिन आउट किया जाए ताकि ऐसे ऐसी हर्डल्स की जाए कि ताकि उनके नंबर कम होते जाएं। 190 बिलियन पर डे का मतलब ये है कि 4 दिन का कोई 760 बिलियन या 760 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। और ये नुकसान किसके अंदर हुआ है? ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट कम होने से, मार्केट्स में बंद होने की वजह से सेल कम हुई, इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, तो वहाँ से जो सेल्स टैक्स और डिफरेंट टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो कम हुए। और इसके अलावा जो हुकूमत का खर्चा हुआ जो कंटेनर्स रखने में, या 20,000 कोई सिक्योरिटी पर्सनल इधर उधर से आके उनका खाना पीना और सारा कुछ, ये तमाम इस खर्चे के अंदर शामिल है। सो ये कितना बड़ा खर्चा होता है। लेकिन अवाम के लिए तो एक और मुसीबत ये भी थी कि जो प्राइसेस थी, ख़ास तौर पे पेरिशेबल कमोडिटीज़ यानी जैसे सब्जियां हो गई या फ्रूट, उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। ये हम आपको शो कर रहे हैं जो हफ्ते वाले दिन के प्राइस क्या थी सब्जी मंडी के अंदर, और फिर 2 दिन बाद कितनी होगी। आपको ये 5 10 20 रुपए का फर्क नजर आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअली मार्केट के अंदर जाएं तो आपको पता है ये जो प्राइस लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, वहां पे इसकी प्राइस ज्यादा हो गई और काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशली ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई बंद होगी तो लिहाजा ये कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी। सो ऑफिशियल डाटा कुछ और कह रहा है और एक्चुअल डाटा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कंज्यूमर्स के लिए, वो ये हुआ कि हुकूमत का क्योंकि फोकस सिर्फ उस साइड पे ही चला गया प्रोटेस्टर की तरफ, तो हुआ ये कि दूसरी जगह पे फ्री फॉर ऑल चीज़ें भी होगी। मैं एयरपोर्ट का वाक़या बताता हूँ। कस्टम्स लॉ के तहत जो है एक ग्रीन चैनल की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके अंदर जो मुसाफिर आते हैं वो ग्रीन चैनल से गुजर जाते हैं जिन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं करना होता है, जिसके ऊपर ड्यूटी हो। और होता ये है कि मुसाफिरों को जाने दिया जाता है और सिर्फ उन मुसाफिरों को जिनके ऊपर शक होता है उनको रोका जाता है। तो जब हमने ये देखा कि वहाँ पे ग्रीन चैनल के ऊपर बैरियर लगा दिया गया था और सारे मुसाफिरों को ये कहा गया था कि जनाब आप स्कैनर के ज़रिए जो है अपना सामान गुजारें। इसको हम क्या कहेंगे? क्या मेलाफाइड इंटेंशंस कहेंगे या क्या कहेंगे? और उसके अलावा जो मेट्रो कैब है, जो एयरपोर्ट से आप मेट्रो लेते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने ब्लैंक रखा हुआ, कोई प्राइस नहीं थी। हालांकि इनके ये जो बैक साइड के ऊपर हम आपको रूल्स दिखा रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहे हैं, उसका तल्लक ऐसे है कि आपको एक फिक्स प्राइस उसके अंदर दे दी जाती है और उसके ऊपर लिख के तो आपको रसीद दे दी जाती है। और उसके बाद जब आप जाते हैं तो घर पहुंचते हैं या जो जब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो ड्राइवर को वो पैसे दे के और आप फारिग हो जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दरमियान में कोई पुलिस वाले या कस्टम वाले आपको रोक लें तो वो 1 घंटा 200 रुपया आप देंगे। सो ये जस्टिफाइड है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। लेकिन जब आपने प्राइस ही नहीं लिखी तो इसका मतलब है फ्री फॉर ऑल किया हुआ था और वो ड्राइवर आपके साथ जो कुछ मर्जी करे, रोना धोना जो कुछ मर्जी करे और आपसे ये जो पैसे निकलवाना चाहता है वो निकलवा ले। सो मेलाफाइड डिटेंशन बिल्कुल ये यहाँ पे सामने आ रही है। तो कंज्यूमर के ऊपर डबल जेपर्डी थी। एक तो निकल नहीं सकते थे और दूसरा हुकूमत की बिल्कुल मशीनरी जो है वो गायब होगी और जहां जिसका जैक लगता था उसने लगाना शुरू कर दिया। और दूसरी खबर, क्या गूगल मैप पे भरोसा किया जा सकता है?
ये देखें, हम संगजानी टोल प्लाजे की आपको इमेज दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट है, जिसके अंदर कंटेनर लगे हुए हैं और ये रास्ता है पेशावर से इस्लामाबाद आने का जीटी रोड के जरिए। सो यहाँ पे अभी कंटेनर लगे हैं, लेकिन ये गूगल मैप यहाँ पे कोई रेड लाइन या कुछ शो नहीं कर रहा। तो इससे लगता है कि गूगल के अंदर अपडेट्स वगैरह क्या स्लो हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इशू लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम जाते हैं इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश बरेली का जो ज़िला है, वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट बल्कि एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 अफराद एक गाड़ी में जा रहे थे और उन्हें रास्ता, जिस रास्ते के ऊपर गूगल मैप लेके गया, वो बेसिकली एक पुल था, जो पुल राम गंगा रिवर के ऊपर था, और वो तेजी से उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आगे तो वो पुल था ही नहीं, वो उसके अंदर गिरे और 3 लोगों की डेथ हो गई। अब उसके ऊपर जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की हुई है, जिसमें कोई 3 एक इंजीनियर्स जो उस पुल से कहीं ना कहीं उनका तल्लक बनता था, और एक गूगल रिप्रेजेंटेटिव का भी जिक्र है। फॉर्मल एफआईआर हुई है या नहीं है, लेकिन उसका जिक्र ज़रूर है। और गूगल ने ये आज खबर आई है कि गूगल ने ये कहा है कि वो ये जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इसको वो असिस्ट करेंगे। सो हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि पता तो चले कहाँ पे गूगल मैप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, और अगर आपने गूगल मैप को इस्तेमाल भी करना है तो किस किस्म के प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं। टोटली रिलायंस जो है गूगल मैप के ऊपर करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। तीसरी खबर की तरफ जाते हैं। आपको ये हम एक ऐड दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान टी एसोसिएशन का है, जिसमें उन्होंने अपील की है। उनको बेसिकली जो तकलीफ़ है या उनका जो कंसर्न है वो ये है कि जो 1 नवंबर है, हुकूमत ने जो मिनिमम रिटेल प्राइस पर केजी ऑफ टी जो है वो 1200 जो है वो उसको फिक्स कर दिया है। सो ये बेसिकली जो हुकूमत का इकदाम है, वो तो उन्होंने ये किया है कि ये जो चाय है वो एटलीस्ट 18% जो सेल्स टैक्स है वो तो उनको वो कलेक्ट करना शुरू कर दे, ताकि एक यूनिफॉर्म तरीके से हो उसका रेट। लेकिन टी एसोसिएशन ये कह रही है कि उनका बिजनेस जो है ये नीचे चला जाएगा और लोगों की बाइंग पावर से ये बाहर हो जाएगा। अगर 1200 का आप कोई 18% बनाएं, तो ये कोई 200 रुपया ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, टी का वो जो ये कह रहे हैं टी एसोसिएशन, वो कह रहे हैं कि ये एक इसेंशियल स्टेपल फूड की कैटेगरी में आता है, और ख़ास तौर पर गरीब आदमी जो है दिन में 2 टाइम रसों के साथ चाय जो है वो इस्तेमाल करता है। इंटरेस्टिंग फैक्टर है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जो टैक्स के डिस्काउंट्स या एमनेस्टी वगैरह दी गई है फाटा और पाटा के इलाकों में, और जिसके अंदर वो टी जो है इंपोर्ट करके लेके आते हैं, जिसमें उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, वो भी पाकिस्तान में वापस आती है, तो वो भी डैमेज कर रहा है। जो हमने ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो रिपोर्ट है, इसको हमने थोड़ा सा चेक किया है, तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कंजम्पशन है टी की वो कोई 3 लाख टन के आस पास है। और दूसरा ये है कि हम जो है रशिया के बाद दूसरा मुल्क हैं जो टी इंपोर्ट करते हैं। टी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कीनिया से करते हैं, बुरुंडी से करते हैं, इसके अलावा श्रीलंका से करते हैं, रवांडा से करते हैं और इंडिया से करते हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है। और जो ये ब्रांडेड टी है, यानी जो डब्बों के अंदर आती है, वो बेसिकली आपको 2 कंपनियां जिन्होंने 80% ऑफ द मार्केट जो है उसको कैप्चर किया गया, एक टपाल है और एक यूनिलीवर है। उनका लिप्टन ब्रांड जो है काफ़ी वो मशहूर है, और तकरीबन कोई कहा जाता है कि 30 to 40% जो टी है वो लूज में आती है और वो स्मगल्ड होके आती है। अच्छा, हुकूमत ने चंद साल पहले ये किया था कि टी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया था। मेनली ये था कि आप जो लीगल चैनल से
लाएंगे और इलीगल से फिर नहीं लेके आएंगे क्योंकि ड्यूटी मिनिमम हो जाती है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और मुझे ये लगता है कि हुकूमत का ये जो मेजर है सेल्स टैक्स का, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर या दुकान के ऊपर लगाया, तो इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मगल्ड है या नॉन स्मगल्ड है। बेसिकली उन्होंने इसको वो लगाया ताकि ये रेवेन्यू जनरेट हो सके। और ये जो ट्रेडर्स या ये जो बिजनेसमैन है, उनको दो मसले होते हैं। एक तो ये है कि आपको टैक्स का इंसिडेंस हायर चला जाता है, दूसरा ये है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। सो ये इश्तार जब भी देखें, अपील जब भी देखें, तो इसके पीछे बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिटी का जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।